नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम विवाह, जो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है, इस पर बात करेंगे। और ये हमारी परीक्षा यूजीसी नेट और एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ से सेक्शन पूछा गया है। लखनऊ एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम और इलाहाबाद एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसकी धाराओं को पूछा गया था, क्योंकि ये वर्तमान अधिनियम मुस्लिम महिला के विवाह अधिकार संरक्षण संबंधित है। और इस एक्ट की जानकारी आप सभी को हो, ऐसा परीक्षा कराने वाली संस्थान भी चाहती है कि आपको इस एक्ट की जानकारी हो। और जिस तरीके से एक समाज में बुराई के रूप में व्याप्त था ट्रिपल तलाक, उसको ख़त्म करने वाला या एक तरीके से अधिनियम है, तो ये परीक्षा में आपसे हर बार पूछा जा रहा है। तो इसकी धाराओं को आपको याद करना है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बात है उनको हम देखेंगे, और इसका इतिहास क्या रहा है बनने के पीछे उसको भी देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले इस एक्ट की हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोटेशन की जो हमारी सुप्रीम कोर्ट और कुछ विद्वानों ने दी है। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहली बात कही है इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑन पर्सनल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स ने। क्या कहा कि किसी भी धर्म का आचरण तब तक संवैधानिक है जब तक वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से टकराता नहीं है। यानी कि किसी भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, उसका धर्म का आचरण तब तक संवैधानिक है, यानी संविधान के उपबंधों के अनुसार है, जब तक वह व्यक्ति के मौलिक अधिकारों से नहीं टकराता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक दिए गए हैं, अगर उन अधिकारों से किसी भी धर्म का आचरण टकराता है, तब वह धर्म वास्तव में धार्मिक परंपरा या रूढ़ि नहीं रह जाती है, वो हमारे संवैधानिक अधिकारों पर आघात होता है। और इस तरीके से हमने देखा था कि जो ट्रिपल तलाक था वो हमारे मौलिक अधिकारों पर आघात था, और उसके संरक्षण के लिए हमारी संसद ने ये कानून पास किया। तो दूसरी बात हम देखते हैं जो है इसके बारे में क्या कहा है कि जब परंपरा, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जब परंपरा न्याय का गला घोटती हैं तब विधि का हस्तक्षेप कर्तव्य बन जाती है। यानी कि ट्रिपल तलाक एक परंपरा बन के चली आई थी हमारे समाज में। उस परंपरा इस तरीके से थी कि वो एक तरीके से न्याय का गला घोटती थी, और उस न्याय की गला घोटने वाली परंपरा को माननीय जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन और उसके बाद हमारी विधायिका के द्वारा अपना अधिकार मानते हुए और इस विधि का जो है एक तरीके से उपबंध किया। तो ये अंबेडकर साहब कहते हैं कि जब परंपरा न्याय का गला घोटती हैं तब विधि का हस्तक्षेप कर्तव्य बन जाता है, और विधि ने हस्तक्षेप कर अपना कर्तव्य निभाया और इस परंपरा पर, इस प्रथा पर, इस रूढ़ी पर एक तरीके से उसके विरुद्ध ये अधिनियम बनाया और महिलाओं को अधिकार दिलाया। तो तीसरी कोटेशन देखते हैं कि ये अधिनियम के बारे में कहा जाता है, राज्यसभा में जब ये विधेयक पारित किया था उस समय विधि मंत्री ने क्या कहा था, इस अधिनियम को बनने के पहले कहा था कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विधिक कवच है। यानी कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विधिक कवच है, जो धार्मिक असमानता के विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। यानी धर्म की असमानता के विरुद्ध ये संवैधानिक हस्तक्षेप था। यह अधिनियम जब राज्यसभा में विधेयक पारित किया जाता था उस समय मंत्री का वो वक्तव्य था कि यह अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के वैवाहिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक विधिक कवच है, जो धार्मिक असमानता के विरुद्ध संवैधानिक हस्तक्षेप का प्रतीक है। फिर हम इस एक्ट की शुरुआत करते हैं, और इस एक्ट की शुरुआत से पहले इस एक्ट का जो हमारे आर्टिकल 14, 15 और 21 का समेकित करके जो न्यायिक विश्लेषण आया था वो कह रहा था कि समानता का अधिकार केवल धर्म के बहाने महिलाओं से छीना नहीं जा सकता है। तलाक के बिद्दत जैसी प्रथाएं महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। यानी कि धर्म के आड़ में कोई किसी उसके बहाने अगर किसी का समानता का अधिकार छीना जाता है, तलाक के बिद्दत जैसी जो प्रथाएं थी, ये महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों पर सीधा हनन था। तो इसके बारे में माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समानता का अधिकार केवल धर्म के बहाने
महिलाओं से छीना नहीं जा सकता। तलाक के बिद्दत जैसी प्रथाएं महिलाओं की गरिमा और मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है। तो ये कोटेशन कई बार हमारी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ लेती हैं, किसने कहा और कहाँ से संबंधित है, ये आप सभी को याद रखना होगा। फिर हम बात करेंगे मुस्लिम महिला विवाह अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 को भारत सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा और तलाक के बिद्दत यानी 3 तलाक जैसी प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। यह अधिनियम मुस्लिम महिला विवाह का अधिकारों का संरक्षण अध्यादेश 2018 की निरंतरता है और 1 अगस्त 2019 को इसे संसद द्वारा पारित किया गया और 31 जुलाई 2019 को यह लागू हुआ। एक डेट ये जो है 1 अगस्त 2019 को इसे संसद द्वारा पारित किया गया और 31 जुलाई 2019 को यह अधिनियम लागू हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस एक्ट का एक्ट नंबर क्या है, तो आप सभी को याद रखना है कि इस अधिनियम का एक्ट नंबर जो है एक्ट नंबर 20 है और ये 31 जुलाई 2019 को प्राप्त मतलब ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया और 31 जुलाई 2019 से ही ये लागू हो गया था। ये डेट आपको याद रखना है। और उत्तराखंड जुडिशरी भी इस क्वेश्चन को 101% पूछेगी। दोस्तों आप सभी याद रखना कि 31 जुलाई 2019 को यह अधिनियम लागू हुआ था और इसकी अधिनियम संख्या 20 थी। ऐतिहासिक इसका पृष्ठभूमि देखते हैं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। 3 तलाक यानी जो इसका ट्रिपल तलाक है, इस्लामी समाज में तलाक के बिद्दत एक पक्षीय और त्वरित तलाक की प्रथा थी जिसमें पति 3 बार तलाक कहकर तत्काल तलाक दे सकता था। यह प्रथा विशेष रूप से विवादास्पद थी और महिला अधिकारों का हनन मानी जाती थी। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक निर्णय में 3:2 बहुमत में से 3 तलाक को असंवैधानिक यानी मनमाना और शोषणकारी ठहराया। किस केस में? सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का केस था जिसमें न्यायाधीशों का जो निर्णय था वो 3:2 के बहुमत से पारित हुआ और इसमें माना गया कि 3 तलाक असंवैधानिक, मनमाना और शोषणकारी है। कोर्ट ने यह माना कि यह प्रथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन करती है। तो जो इसमें जो कानून निर्माण की जो प्रक्रिया थी 2017 के निर्णय के बाद भी तलाक के बिद्दत की घटनाएं सामने आई, अतः सरकार ने अध्यादेश लाकर इसे अपराध घोषित किया और अंततः 2019 में एक स्थायी अधिनियम के रूप में पारित किया। तो इस अधिनियम को आपने देखा कि इस अधिनियम के बनने के पीछे सायरा बानो का केस था और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आर्टिकल 14 और जो है 21 के उल्लंघन माना और इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इसके संबंध में विधायिका ने कानून बनाया और देखते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है मुस्लिम महिलाओं को तत्काल तलाक से संरक्षण देना यानी ट्रिपल तलाक से संरक्षण देना। 3 तलाक देने की प्रक्रिया को दंडनीय अपराध बनाना। इस अधिनियम का दूसरा जो उद्देश्य था वो था 3 तलाक देने की प्रक्रिया को दंडनीय अपराध बनाना। तलाक देने वाले पति को सजा को प्रावधान देना, यानी कि जब पति तलाक देगा तो उसको सजा का भी प्रावधान यह अधिनियम करता है। तलाकशुदा महिलाओं को भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार देना, यानी कि तलाकशुदा जो महिला होगा उसको भरण पोषण और बच्चों की अभिरक्षा का भी ये उपबंध करता है। यानी कि इस अधिनियम के 3 उद्देश्य मुख्य थे। एक तो मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से संरक्षण देना, दूसरा था कि 3 तलाक देने की प्रक्रिया को दंडनीय बनाना और तलाक देने वाले पति को सजा देना और तलाकशुदा महिला को भरण पोषण और बच्चों को अभिरक्षण प्रदान करना। ये हमारा मुख्य उद्देश्य रहा। और इसमें की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है, इस अधिनियम की धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं और परिभाषाएं आपको वहाँ पे दी गई हैं। 2A में दी गई है इलेक्ट्रॉनिक रूप और 2B में दी गई है
मजिस्ट्रेट और 2C में दी गई है तलाक। यानी आपसे अगर कोई परिभाषा पूछी जाएगी, वो पूछी जाएगी अधिनियम की धारा 2C में किसे परिभाषित किया गया है, तो 2C में तलाक को परिभाषित किया गया है। और तलाक को परिभाषित करते हुए अधिनियम कहता है कि तलाक की बिद्दत या तलाक का कोई अन्य समान रूप अपृत है जिसका प्रभाव किसी मुस्लिम महिला द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय विवाह विच्छेद है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो तलाक देता है वो ट्रिपल तलाक जैसा हो या ऐसा ही कोई अन्य रूप हो जिसमें मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत और अप्रतिसंहरणीय, यानी कि उसको दोबारा वापस नहीं लिया जा सकता है, ऐसा तलाक अपृत है। जैसा कि मैंने आप स्लाइड पे लिखा है कि तलाक से मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद की वह प्रक्रिया है जो किसी भी रूप में लिखित, मौखिक, इलेक्ट्रॉनिक की गई हो। और तलाक के बिद्दत वह प्रथा है जिसमें एक बार में 3 तलाक कहकर विवाह समाप्त किया जा सकता है। तो ये परिभाषा आपकी कहाँ दी गई है, तो अधिनियम की धारा 2C में परिभाषित किया गया है। धारा 3 जो इस अधिनियम की महत्वपूर्ण धारा है, जो चैप्टर नंबर इसमें 2 में बात की गई है। इस एक्ट में कुल जो चैप्टर हैं उनकी संख्या 3 है और कुल जो धाराएं हैं उनकी संख्या 8 है। यानी कि ये भी अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि मुस्लिम विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000 में कुल धाराएं कितनी हैं, कुल चैप्टर कितने हैं, तो इस एक्ट में कुल चैप्टर है 3 और कुल धाराएं हैं 8। पहला चैप्टर जो है आपका प्रारंभिक है जो धारा 1 से 2 तक है। जो दूसरा चैप्टर आपका है वो है तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना जो धारा 3 से 4 तक है। और जो इसका तीसरा जो अंतिम चैप्टर है वो विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा से संबंधित है। तो इस तरीके से ये जो आपको इस चैप्टर और धाराओं के बारे में बात कर लिया, तो इसकी अधिनियम की धारा 3 क्या कहती है इसको देख लेते हैं। 3 कहती है कि 3 तलाक शून्य और अवैध होना। यहाँ पे जो आप समझ 3 तलाक को अमान्य और अवैध घोषित करना। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी पत्नी को तलाक के बिद्दत द्वारा तलाक देता है तो वह अवैध और शून्य माना जाएगा। यानी कि ये उद्घोषणा को अवैध और शून्य माना जाता है जब कोई पत्नी को तलाक की बिद्दत देता है। ये शून्य करता है धारा 3 के अंतर्गत। धारा 4 क्या कहती है, दंड का प्रावधान करती है। 3 तलाक देने वाले पति को 3 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान करती है। आपको ये भी याद रखना है कि सजा का जो प्रावधान है इसमें 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। ये बात की गई है धारा 4 में। धारा 4 आपने देखा। धारा 5 इसकी क्या कहती है, जो भरण पोषण का अधिकार है उसके बारे में बात करती है धारा 5। जो वहाँ पे जब आप अधिनियम में मूल देखेंगे तो वहाँ पे बात करी गई होगी धारा 5 पे निर्वाह भत्ता यानी भरण पोषण का अधिकार की बात करती है। तो तलाक दी गई मुस्लिम महिला को अपने पति से भरण पोषण की मांग करने का अधिकार है जिसे मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जाता है। फिर धारा 5 के बाद 6 देखते हैं कि 6 बात करता है बच्चों की अभिरक्षा। वहाँ पे जो बात अधिनियम में मूल रूप से लिखी गई है वो लिखी गई है कि अवैध संतानों की अभिरक्षा। मैंने यहाँ पर आपको शुद्ध भाषा में लिखा है बच्चों की अभिरक्षा यानी कस्टडी की बात धारा 6 में की गई है। तलाक दी गई महिला को अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार है। इस पर अंतिम निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 6 कहती है जो 6 आपको हो गई कि अभिरक्षा की बात करती है और अभिरक्षा में तलाक दी गई महिला अपने नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा का अधिकार है। इस पर अंतिम निर्णय मजिस्ट्रेट का है, ये आपने देख लिया। धारा जो इसकी 7 कहती है अपराध की प्रगति और प्रक्रिया, यानी कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो अपराध होगा उसका नेचर कैसा होगा। तो अपराध की जो प्रकृति होगी वो गैर जमानती घोषित किया गया है और पीड़ित महिला या उसके रक्त संबंधी या रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो शिकायत दर्ज करने का जो अधिकार दिया गया इस एक्ट के अंतर्गत वो पीड़ित महिला और रक्त संबंधी रिश्तेदार ही शिकायत दर्ज करा सकता है। और चाहे तो मजिस्ट्रेट समझौते की अनुमति भी दे सकता है और मजिस्ट्रेट को आरोपी को जमानत देने से पहले महिला की सुनवाई करना अनिवार्य बना दिया गया है।
इस एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत हैं, उनको देख लेते हैं। तो पहला केस है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है, इसे मुस्लिम महिला के मूल अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देखा गया। और दानिश अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2020 का मामला, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पति ने 3 तलाक दिया हो तो उसे अधिनियम की धारा 4 के तहत दोषी माना जाएगा और उसे सजा हो सकती है। ये बात हो गई हमारे 2 महत्वपूर्ण अधिनियमों, जो इससे संबंधित 2 महत्वपूर्ण केस ला थे उनको देखा। फिर हम बात करते हैं कि इस एक्ट का किस किस आर्टिकल से संबंध है। तो पहला आर्टिकल हमारा है अनुच्छेद 14, जो बात करता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 जो धर्म, जात, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, उसके बारे में वो भी इस एक्ट से संबंधित है। आर्टिकल 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, यानी जीवन जीने का अधिकार देता है, उसको भी। और आर्टिकल 25 धर्म की स्वतंत्रता का भी इस एक्ट से एक तरीके से रिलेशन है। तो ये हमारे संबंधित आर्टिकल हो गए जो हैं। और फिर हम देखते हैं कि इस एक्ट को आलोचना और चुनौतियाँ क्या रही। धार्मिक हस्तक्षेप, यानी कुछ लोग इस एक्ट के बनने के बाद कहते हैं कि ये धार्मिक हस्तक्षेप है। कुछ वर्गों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। फिर कहते हैं कि 3 तलाक की सज़ा कठोर मानी गई है, अपराध को गैर जमानती बनाना विवादास्पद रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों और महिलाओं के जीवन पर प्रभाव, पति की सज़ा से परिवार के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसकी आलोचना भी करते हैं। और इस एक्ट का महत्व क्या है इसको देखते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित हुआ है। विवाह संस्था में समानता और न्याय की भावना प्रबल हुई है इस अधिनियम के बनने से। मुस्लिम समाज में कानूनी जागरूकता और लैंगिक समानता को बल मिला है। फिर हम देखते हैं कि ये जो मूल अधिनियम है उसमें क्या बात की गई है, क्योंकि मेरा जब भी मैं किसी सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ तो मैंने पहले सरल भाषा में पढ़ाता हूँ, फिर जो वास्तव में अधिनियम बना है उसमें क्या प्रावधान है, उसमें किन किन बातों को क्या कहा गया, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, आप सभी को पता है कि इस अधिनियम की जो अधिनियम संख्या है वो 20 है और 31 जुलाई 2019 को इस पर राष्ट्रपति महोदय ने साइन किया और उसी दिन से यह अधिनियम लागू हुआ। उद्देशिका किसी भी एक्ट का जो है विस्तृत नाम होती है और उद्देशिका से ही उस अधिनियम का उद्देश्य निश्चित तौर पर समझ में आ जाता है कि यह अधिनियम क्यों बनाया गया है। तो विवाहित मुस्लिम महिला के अधिकारों की संरक्षा विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा करने और उनके पतियों द्वारा तलाक की उद्घोषणा द्वारा विवाह विच्छेद को प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसमें अनुषांगिक विषयों का उपबंध करने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। एक तो ये एक्ट बनाया गया था, पहला उद्देश्य है मुस्लिम महिला के अधिकारों की संरक्षण करने के लिए। उनके पतियों के द्वारा जो उद्घोषणा द्वारा विवाह विच्छेद किया जा रहा था उसको प्रतिषेध करने के लिए एक्ट बनाया गया। तो ये मूल रूप से 2 कारण हैं इस एक्ट को बनाने के पीछे। फिर मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट में 3 चैप्टर हैं और कुल 8 धाराएं हैं। इसकी जो पहली धारा है जो बात करती है संक्षिप्त नाम और विस्तार की, संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। यह 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ समझा जाएगा, क्योंकि इसे लागू करने का जो एक तरीके से जो 19 सितंबर 2018 को लागू हुआ था, क्योंकि ये जो एक्ट था वो अध्यादेश के मामले से आया था, यानी राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन किया था 31 जुलाई 2019 को और ये अधिनियम बैक डेट से ही लागू हो गया था, क्योंकि इसको लाने के पीछे एक अध्यादेश था। जैसे कि हमारे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति रखते हैं आर्टिकल जो है 123 के अंतर्गत, तो उसी के द्वारा ये एक्ट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था और ये लागू हो गया था 19 सितंबर 2018 को। और परिभाषा देखते हैं तो इस एक्ट में आपको मैंने पहले ही बता दिया 3 परिभाषाएं हैं। पहली जो परिभाषा आपकी थी, जो पहली परिभाषा थी
वो थी इलेक्ट्रॉनिक रूप। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के 1 में परिभाषित किया गया था। दूसरी धारा है मजिस्ट्रेट से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन उस क्षेत्र में जहां विहित मुस्लिम महिला निवास करती है अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। 2B में बताया गया है कि सीआरपीसी के अंतर्गत आने वाला मजिस्ट्रेट है और वो मजिस्ट्रेट जो मुस्लिम महिला जहां निवास करती है वहां पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट आता है। दूसरी बात की गई है तलाक। तलाक से तलाक के बिद्दत या तलाक का कोई अन्य वैसा ही रूप अभिप्रेत है जो किसी मुस्लिम पति द्वारा उद्घोषित तुरंत अप्रतिसंग्रणीय विवाह विच्छेद करता है। यानी कि आपको याद रखना है कि अधिनियम की धारा 2 में पहली परिभाषा दी गई है इलेक्ट्रॉनिक रूप से, दूसरी परिभाषा दी गई है मजिस्ट्रेट रूप की और तीसरी परिभाषा दी गई है तलाक की। आपसे 2C पूछा जाएगा कि तलाक को मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019 में कहाँ परिभाषित की गई है, तो 2C में। और ये फालतू क्वेश्चन सारे जो पूछे जाते हैं उत्तराखंड जुडिशरी में पूछा जाता है, तो ये आप सभी को याद रखना है। तो मैं बात कर दूंगा दूसरे चैप्टर की। इसकी दूसरा चैप्टर है तलाक की घोषणा का शून्य और अवैध होना। इसकी धारा जो 3 है वो बात करती है, आपने देखा कि तलाक का शून्य और अवैध होना। धारा 3 किसी मुस्लिम पति द्वारा उसकी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, चाहे वे बोले गए हों या लिखे गए हों, या इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी अन्य रीति में जो भी हो, तलाक की कोई उद्घोषणा शून्य और अवैध होगा। यानी कोई मुस्लिम पति उसकी पत्नी के लिए, अपनी मतलब पत्नी के लिए, कोई मुस्लिम पति है वो अपनी पत्नी के लिए शब्दों द्वारा, पहली बात है शब्दों द्वारा, चाहे वो बोले गए हों या लिखे गए हों या इलेक्ट्रॉनिक रूप में किसी अन्य रीत में हो, वे जो भी हो, तलाक का कोई उद्घोषणा शून्य होगी। यानी कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी से कोई उद्घोषणा करता है, चाहे वो बोलकर, चाहे वो लिखकर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से या किसी अन्य माध्यम से, तो अगर ऐसी कोई उद्घोषणा करती है तो वो शून्य और अवैध होगी। ये बात करती है अधिनियम की धारा 3। ये आपको याद रखना है कि उद्घोषणा का अवैध होना, शून्य होना किस धारा में बताया गया है, तो अधिनियम की धारा 3 में। अधिनियम की धारा 4 क्या कहती है कि तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड, यानी कि तलाक की उद्घोषणा करने के लिए दंड की बात कहाँ पे की गई है, तो अधिनियम की धारा 4 में की गई है कि कोई, आप देख रहे हैं कि धारा 4 क्या कहती है कि कोई मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी के लिए धारा 3 में निर्दिष्ट तलाक की उद्घोषणा करता है वह ऐसे कारावास से जिसकी 3 वर्ष तक की सजा होगी और दंडनीय किया जाएगा और जुर्माना भी होगा। यानी तलाक की उद्घोषणा को दंडनीय बनाया गया है धारा 4 के अंतर्गत। और वो दंडनीय बनाया गया है किस लिए, क्योंकि धारा 3 में जो उद्घोषणा करता है मुस्लिम पति अपनी पत्नी के विरुद्ध, उसके लिए दंडनीय बनाया गया है। और इसमें जो सजा का प्रावधान है वो 3 वर्ष तक के है और जुर्माने की भी बात की गई है। ये धारा 4 में बात की गई है। फिर अगला जब चैप्टर हम इसका देखते हैं, चैप्टर नंबर 3, जो इसका अंतिम चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है, हम सभी देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 कहता है कि विवाहित मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षा। यानी कि मुस्लिम जो विवाहित जो हैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की संरक्षण क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करती है। तो धारा जो 5 है वो बात करती है निर्वाह भत्ता की। निर्वाह भत्ता में क्या कहती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्टु बंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई ऐसी कोई विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है अपने पति से स्वयं के लिए और आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ते की रकम को प्राप्त करने के लिए हकदार होगी, जो मजिस्ट्रेट द्वारा उधारित किया जाएगा। यानी ये धारा क्या कहती है कि तत्समय किसी अन्य विधि में अंतर्विष्टु बंध पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और मुस्लिम महिला क्या कर
कर सकती है? अगर तलाक की उद्घोषणा की गई है तो तलाक की उद्घोषणा के समय वो अपनी पति से स्वयं के लिए और अपनी आश्रित संतानों के लिए निर्वाह भत्ता की मांग कर सकती है। क्या कर सकती है? निर्वाह भत्ते की मांग कर सकती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा ये रकम अवधारित किया जाएगी। ये धारा 5 बात करती है निर्वाह भत्ता की। जो धारा 6 आप सभी को देखना होगा कि धारा 6 क्या कह रही है। धारा 6 कह रही है कि अवैध संतानों की अभिरक्षा। 5 में निर्वाह भत्ता पत्नी के लिए बात की जा रही और अवैध संतानों की निर्वाह भत्ता की बात की गई है धारा 6 में। धारा 6 क्या कहती है कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई विवाहित मुस्लिम महिला आप उसके पति द्वारा तलाक की उद्घोषणा किए जाने की दशा में ऐसी रीति में जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाए अपनी संतानों की अभिरक्षा के लिए हकदार होगी। यानी कि कोई भी विवाहित मुस्लिम महिला उसके पति द्वारा तलाक की उद्घोषणा जब की जाएगी तो ऐसी रीति में मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित किया जाएगा कि अपनी अवैध संतानों की अभिरक्षा की वो हकदार होगी और उसको भत्ता दिया जाएगा। ये धारा 6 कहती है। ये मैचिंग के लिए यूजीसी नेट में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है और लखनऊ एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम में भी ये एक्ट पूछा गया है और धाराओं को पूछा गया है। तो ये आप सभी को याद रखना है, जितने भी लोग एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, जितने भी यूजीसी नेट की परीक्षा देने जा रहे हैं और जितने भी लोग उत्तराखंड जुडिशरी का एग्जाम देने जाने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे धारा 7 की। धारा 7 क्या बात करती है? धारा 7 कहती है कि अपराध का संज्ञेय, सम्मानीय आदि होना, कि अपराध जो है संज्ञेय होगा, सम्मानीय होगा, इसके बारे में धारा 7 कहती है। तो ये आप सभी को देखना है कि धारा 7 क्या कहती है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी के बात के होते हुए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध तब संज्ञेय होगा यदि उस अपराध किए जाने से संबंधित इतला किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी को उस विवाहित महिला और उसके किसी तलाक की उद्घोषणा की गई है रक्त संबंधी ने दिया है या अन्य व्यक्ति द्वारा दी गई है। इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध उस विवाहित मुस्लिम महिला के आवेदन पर जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अवधारित करे सम्मानीय होगा। जो सी करता है बात, वो सी क्या कहता है कि इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को जमानत पर तब तक छोड़ा नहीं जाएगा जब तक कि अभियुक्त द्वारा जो है फाइल किए गए आवेदन को विवाहित मुस्लिम महिला जिसके लिए तलाक की उद्घोषणा की गई है सुनवाई न करने के पश्चात ही और मजिस्ट्रेट के समाधान होने के बाद भी उसको छोड़ा जाएगा, यानी जमानत दी जाएगी। अंतिम धारा इसकी निरसन और व्यावृत्ति के बारे में बात करता है धारा 8। धारा 8 क्या कहती है कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम दूसरा अध्यादेश 2019 का निरसन किया गया और ऐसे निरसन के होते हुए भी मुस्लिम महिला विवाह अधिकार का दूसरा अध्यादेश जो है एक तरीके से बात कर रहे हैं। तो आप सभी को ये एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा एक्ट है लेकिन आप सभी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को याद रखना है कि इसकी पहली धारा में नाम और विस्तार की बात की गई है, दूसरी धारा में परिभाषा की बात की गई है जिसमें 3 परिभाषाएं की गई हैं, पहले इलेक्ट्रॉनिक, फिर मजिस्ट्रेट और फिर तलाक की बात। तीसरी धारा जो आपकी बात करती है तलाक का शून्य और अवैध होना। चौथी धारा आपकी बात करती है तलाक की उद्घोषणा के लिए दंड। 5वीं धारा बात करती है निर्वाह भत्ता और 6ठी धारा बात करती है अवैध संतानों की अभिरक्षा और 7वीं अपराधों का संज्ञेय और सम्मानीय होना और धारा जो 8 है वो निरसन की बात करती है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आप सभी को एक्ट मैंने बताया और इसके बाद मैं एक हाल ही का मामला है उसके बारे में आपसे बात करूंगा। तो मुस्लिम महिला विवाह अधिकार अधिनियम के प्रावधान केवल पति के खिलाफ लागू होते हैं, ससुराल वालों के खिलाफ नहीं। एमपी हाईकोर्ट ने एक हाल ही में डिसीजन दिया और इसमें बताया कि मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधान केवल पति के खिलाफ लागू होते हैं, ससुराल वालों के खिलाफ नहीं। इस एक्ट में बात की गई है, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 के प्रावधान केवल पति के खिलाफ लागू हैं, न कि ससुराल के। अधिनियम की धारा 3 में उद्घोषणा की गई है कि किसी भी मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को शब्दों द्वारा बोलकर या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी अन्य तरीके से उच्चारण करके तलाक देना शून्य और गैर
कानूनी है। कोई भी मुस्लिम पति जो अपनी पत्नी को धारा 3 के उच्चारण द्वारा तलाक देता है, उसे ऐसा शब्द के उच्चारण के लिए कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो 3 साल तक बढ़ सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये धारा 4 बात करती है। इस मामले में आरोपी ने हाईकोर्ट से भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 और मुस्लिम विवाह संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत की मांग की थी। आरोपियों में से 2 शिकायतकर्ता के ससुराल वाले थे। उनके खिलाफ आरोप दहेज की मांग को लेकर थे। यह आरोप लगाया गया था कि जब शिकायतकर्ता गर्भवती हो गई थी तो उसकी सास ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि शिकायतकर्ता बहुत पहले गर्भवती हो गई थी और बच्चा उसके बेटे का नहीं है, और यह कहते हुए पैसे मांगने लगा कि शिकायतकर्ता ने उन्हें पर्याप्त दहेज नहीं दिया है। यह भी आरोप लगाया कि उसके पति ने टेलीफोन पर 3 बार तलाक का उच्चारण किया। उन शर्तों के साथ अग्रिम जमानत की सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने कहा कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 के प्रावधान केवल पति के खिलाफ लागू होते हैं, न कि ससुराल वालों के खिलाफ। यह स्पष्ट किया कि कोई शारीरिक क्रूरता नहीं है और यह प्रतीत होता है कि प्रारंभिक गर्भावस्था विवाद का कारण बन गई है और शिकायतकर्ता के अनुसार एक टेलीफोन कॉल तथा जिसमें शिकायतकर्ता के पति ने विवाह को समाप्त करने की मांग की है, वो एक तरीके से असंवैधानिक नहीं है। तो ये मामला हाल ही का रहा। तो आप सभी को भी देखना है कि वास्तव में ये जो एक्ट है वो ससुराल वालों के पक्ष लागू होता कि केवल पति। तो ये माननीय जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश ने वो क्लियर कर दिया कि इस एक्ट के जो प्रावधान हैं वो केवल और केवल पति के विरुद्ध लागू होते हैं, न कि ससुराल वालों के विरुद्ध। तो दोस्तों, आप सभी को मैंने इस एक्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया। आप सभी को इस एक्ट के बारे में काफ़ी समझ विकसित हुई होगी। तो दोस्तों, आप सभी हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे उतना अच्छा कंटेंट और उतने अच्छे से हम आप सभी को पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे, और यही हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, आप सभी से हमारा नमस्कार। जय हिंद।